इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी क्या एक ऐसे 3 विधायकों को जो योग्य हो मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे सकते थे? 3.5 साल होने को है, अपने ऊपर ही सारे बोझ लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल क्या है, पीडब्ल्यूडी का हाल क्या है, ऊर्जा विभाग का क्या हाल है? अगर आपने तीनों बड़े मंत्रालय बड़े योग्य विधायकों को बांट दिए गए होते तो ये असंतोष क्यों होता? तो लग रहा है कि हिटलर शाही चल रही है, लोकतंत्र कहां चल रहा है? बिल्कुल, अगर बिल्कुल, ये उबाल एक दिन में नहीं है, ये उबाल एक दिन का नहीं है काला साहब, ये उबाल बहुत दिनों से है। ये संभाल नहीं पा रहे हैं। केवल मैं उदाहरण दे सकता हूं कि संतरा होता है ना, संतरा, ये बाहर से तो एक दिख रहा लेकिन अंदर अनेक फांके हैं, चाहे वो कर्णवाल हो, चाहे वो चैंपियन हो, चाहे कोई हो, इनके अंदर वो फांके अलग अलग हैं। आज वो फूट करके अब हाईकमान के पास जाने की तैयारी हो रही। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि जब विधायक संतुष्ट नहीं है सत्ता दल का, तो जनता कैसे संतुष्ट होगी, जनता के क्या काम हो रहे होंगे? ये तो एक बड़ा उदाहरण है इस सरकार की नाकामी का, इस सरकार की फेल्योर का, कि अपने विधायक इन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लौट के आता हूं आपके पास डॉक्टर साहब, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं शांति भट्ट जी से। शांति भट्ट जी, जिस तरीके से विधायक रुख करना चाह रहे हैं दिल्ली की तरफ, और अभी ताजा ताजा मामले जो बीजेपी के पास आए हैं जिनसे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है, महेश नेगी का मामला हो गया है, चैंपियन का मामला हो गया है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना रहता है, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये जो दिल्ली जाने का रुख है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इसके तार अगर जोड़े जाए आपस में, उससे रिलेटेड तो नहीं है कहीं? शांति प्रसाद भट्ट जी जी, आपको ये उस तरह से देखना चाहिए कि सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, जनता ने भरपूर इनको समर्थन दिया, ये सोचकर कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां ये छुड़वाने में कामयाब होंगे, उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून लागू होगा, 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, गांव में खुशहाली आएगी, किसान के घर में खुशहाली होगी, व्यापारियों के घर में खुशहाली होगी। इन्होंने बहुत प्रचंड वादे जनता से किए थे और जनता ने मोदी के नाम पर भर भर कर वोट भी दिया। ये सत्ता में आए, जनता में बड़ी खुशी की लहर थी कि शायद विकास होगा, मगर इन 3 साढ़े 3 सालों में जो सत्ता में बैठे हैं, जो शीर्ष हैं इनके मुख्यमंत्री, देखिए राजनीति में ईमानदारी कहां दिखती है। 3.5 साल में सारे विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रख लिए, जबकि मुख्यमंत्री का काम होता है 95 ब्लॉक, 13 जनपद, 118 से ज्यादा जो हमारी तहसीलें हैं, वहां क्या चल रहा है उसको मॉनिटरिंग करना, अपनी कैबिनेट के अंदर सही तरीके से कार्यों का क्रियान्वयन करवाना, उसको पास करा के लोगों को सुख और सुविधाओं से जोड़ना। ऐसा हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी राजनीतिक रूप से आकंठ बेईमान साबित इसलिए हो रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रख लिए। उसका परिणाम यह है कि या तो वो फाइल में साइन कर लें, या फिर वो कोविड की प्रॉब्लम को देख लें, या फिर वो उत्तराखंड में क्या चल रहा है, आपदा में क्या चल रहा है, कर्मचारियों में आक्रोश है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम इश्यूज पर वो ध्यान कहां से दे पाएंगे? वो तो फाइलों में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब चुनाव नजदीक आ गए। देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे शर्मसार करने वाली घटना यह है कि जिस सरकार पर प्रचंड बहुमत हो, जहां सरकार न गिरने का भय हो, न सरकार को कहीं कोई खतरा हो, ऐसे में वो सरकार का मुखिया अपनी कैबिनेट का कोरम पूरा न करे, 3 कैबिनेट मंत्री कम है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, इनको ये खतरा लग रहा है कि जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता इनको गर जाती है। तो अब ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस बयान की क्या हैसियत रह जाती है कि कोई विधायक और कोई कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि सरकार हमारी सुन नहीं रहा, जब वो ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, इस्तीफा दो, छोड़ो और जनता के बीच में जाओ। आपने सरकार में रहकर उत्तराखंड को लूटना भी है, और जब चुनाव नजदीक आ गए तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कह देना कि कर्मचारी आपकी सुन रहा है। आपके महताज जो कर्मचारी है उसकी इतनी हैसियत है कि वो आपकी बात ना सुने, मगर कहां गड़बड़ हो रही है? काम को क्रियान्वयन कराने के लिए सदन में चर्चाएं की जाती है, बजट स्वीकृत कराया जाता है, उसके लिए टेंडर करवाए जाते हैं,
समयबद्ध टेंडर हो, समयबद्ध कार्यों का जो है बंटवारा हो और उसकी मॉनिटरिंग हो और तय समय पर वो कार्य पूरा हो। इस काम में तो ये कर नहीं रहे। इनको ये किस काम में माहिर है? ये चैंपियन को पार्टी में लाने में, उत्तराखंड की मां बहनों को अपमान करने में इनको महारत हासिल हो रही है। महेश नेगी जो उत्तराखंड की ही अपने क्षेत्र की बिटिया का जीवन बर्बाद कर रहा है, मगर वो भी तकनीकी रूप से सरकार का फायदा उठाकर उस बिटिया को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। आपने देखा होगा कि इन 3-3.5 सालों में चैंपियन की और करड़वाल के झगड़े ऐसे थे, लैला मजनू के झगड़े। मैं पूछना चाहता हूं, अगर झगड़े हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुकदमा दर्ज करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, नौटंकी पूरी चली 3.5 साल, और जब निर्णय का सवाल आया दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और आगे। उत्तराखंड की जनता को इतना दिग्भ्रमित करने वाले ये लोग यदि ये सकारात्मक काम करते तो मेरा दावा है 57 से ये 70 पहुंच जाते, जितने इन्होंने वादे किए। आप देख लीजिए, गांव में पानी नहीं है, आपदा की स्थिति में उत्तराखंड में इतनी बुरी हालत है, पहाड़ों में घर टूट रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण से जो है, मैं अपने यहाँ का यमकेश्वर का बताता हूँ, बैरागढ़ के अंदर जो है आप मकान बनाइए, आपका मकान तोड़ दिया जा रहा है। आप जोगेड़ा में आप मकान बनाइए, विकास प्राधिकरण का नोटिस देकर मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्थितियां हो गई हैं। एनजीटी, पहले तो कोरोना की मार, और एनजीटी की वजह से हम जो ऋषिकेश के अंदर अपना जो है राफ्टिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए, ये सत्ता हमने अपने गर्दन कटवाने के लिए इनको दी या उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए? कोविड में 3.5 लाख से ज्यादा लोग पहाड़ों में आ गए, नौजवान। मैं राजनीति में चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को, आप बताइए पहाड़ में किसको आपने लोन दिया? मतलब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो कोटद्वार में संपन्न है, अरबपति है, वो कोविड में लोन ले रहा है और उसका लोन पास हो रहा है, मगर उसके बगल में दुकट्टा का कोई व्यक्ति, गरीब का बच्चा अगर जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी गोल खाते की जमीन है, तुम्हारे नाम कोई जमीन नहीं है, इसलिए तुम्हें लोन नहीं मिलता। पौड़ी का व्यक्ति गांव में जो है ब्लॉक से जब शहर की तरफ जा रहा है, 3-3 हजार रुपए की गाड़ी करके जा रहा है, मगर उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा। परिणाम आपके सामने है। पहाड़ों में नौजवान बच्चे, ये इतिहास में पहली बार देखा है हमने कि नौजवान बच्चे निराशा और हताशा में आत्महत्याएं कर रहे हैं। अखबार की फ्रंट खबर बनी है कि मां मुझे माफ कर देना, मैं दूसरे जन्म में जो है फॉरेस्ट की जो भर्ती होगी उसमें मैं जो है दरोगा बन के दिखाऊंगा। आपके मुख्यमंत्री की संवेदनाएं देखिए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। राजनीतिक आतंक बेईमान ये लोग आज जनता के सामने नौटंकी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जब गांव में घुसे तो इनको माताएं, बहनें, नौजवान इनके माला पहनाकर इनको गांव से बाहर भगाएं, जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बालाजी आपके माध्यम से, ये राजनीतिक बेईमानी भाजपा कब तक करेगी? उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे आपको 3.5 साल किसने रोका बोलने के लिए? विधानसभा में बाहरी गमन करके नौटंकी करते हो, उत्तराखंड को लूट खाया और आज हमारे सामने ये नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी चलेगी नहीं, ये नौटंकी भी आपको 1.5 साल ऐसी दिखेगी। उसके बाद मैं चुनौती के साथ आपको कह रहा हूं, इसमें से कुछ राजनीतिक दलाल जो हैं कांग्रेस में भागेंगे, कुछ राजनीतिक दलाल भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाएंगे और ये फिर उत्तराखंड को लूटने की एक साजिश करेंगे। जनता इस बात को समझ रही है, नौजवान समझ रहे हैं।